PYQ के सीरीज़ के साथ में। इसमें हम आपके RRB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बायो के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, डिटेल में उन्हें डिस्कस करते हैं, उनके पूरे के पूरे जो बैकग्राउंड है, जो उनके बेसिक्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, समझते हैं अच्छे से, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से कवर हो सके, अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके RRB NTPC के एग्ज़ाम में आया था इन 2016। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट्स इज नोन एज, मतलब कि प्लांट्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं। वो क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर को आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। क्या इक्वेशन होती है इसकी? 6CO2 प्लस 6H2O gives C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2। ठीक है, और ये आपकी सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होती है, ये वाली जो आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये क्या होता है कि इससे जो प्लांट्स होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपने लिए ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वो अपने लिए क्या प्रोडक्शन करते हैं? ग्लूकोज का अपने लिए प्रोडक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज कर कर। ठीक है, एंड हमें इंटर्न क्या मिलती है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज वो अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है अगर कि बाकी के जो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट्स जो हैं वो सॉइल से अपटेक करती हैं। ठीक है, देन रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन जो आपका ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन जो होती है ये आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा इन प्लांट्स। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर होता है स्टोमेटा के थ्रू आपका, और ये क्या करता है? ये प्लांट्स को कूल रहने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि बनाना फ्रेकल जो है ये एक प्लांट की डिजीज़ है और ये किसके थ्रू होती है। ठीक है, बनाना फ्रेकल्स एक आपकी डिजीज़ है और ये किसके थ्रू होती है। अब बनाना फ्रेकल्स में क्या होता है कि बनाना पे आपके बहुत सारे ऐसे ब्लैक 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 डॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है। बच्चों इग्नोर करना, मेरे बैकग्राउंड में जो कुत्ते भौंक रहे हैं ये मेरे पड़ोसियों के कुत्ते हैं। इनको जिस समय मैं क्लास लेती हूँ उसी समय इन्हें ध्यान आता है कि इन्हें भौंकना भी था। बाकी पूरे दिन ये शांत रहेंगे, बट जब मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करूँगी तो बस तभी इन लोग को ध्यान में आता है कि अरे हमें तो भौंकना होता है। ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये जो बनाना फ्रेकल प्लांट की डिजीज़ होती है किसके थ्रू होती है? ये वायरस के थ्रू हो रही है, फंगस के थ्रू हो रही है, बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है, या इंसेक्ट्स के थ्रू हो रही है? ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फंगस, बी फंगस। ठीक है, तो फंगस क्या होता है? अब बनाना फ्रेकल जो है ये जो फंगस होती है एक पैथोजन होता है, इसके थ्रू ये होती है। ठीक है, अब ये जो फंगल डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स। ठीक है, जहाँ पे आपका ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है प्लांट्स में। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपकी जो लीव्स होती हैं, ठीक है, एंड आपके जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, अगर बनाना है आपका तो बनाना पे छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स आपके बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो ऐसे ही ये लीव्स एंड जो फ्रूट्स होती हैं उनको ये इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अब आते हैं अगर हम बाकी ऑप्शंस की ओर, तो जो वायरस होता है, वायरस से आपका बनाना फ्रेकल्स नहीं होता है, इससे आपकी एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है जिससे आपका मोज़ेक डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, मोज़ेक डिजीज़ जो होती है आपकी प्लांट्स में वो आपकी वायरस के थ्रू होती है। ठीक है, देन आपके जो बैक्टीरियाज होता है, जो बैक्टीरिया है आपकी, इसकी जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है वो है सिट्रस, सिट्रस कैंकर। ठीक है,
ये जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ है आपकी, ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। देन इंसेक्ट्स जो होते हैं ये प्लांट को अलग से डैमेज करते हैं, लेकिन ये आपकी कोई ऐसे जैसे फंगल डिजीज़ हो गई या बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई वैसी कोई डिजीज़ नहीं कॉज करते, लेकिन ये प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है। जो प्लांट की डिजीज़ होती है वो मेजरली आपकी वायरस, फंगस एंड बैक्टीरियाज की वजह से ही होती है। ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूसेस द एंजाइम लाइपेज। तो लाइपेज जो हमारा एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि आपके फैट को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो वो हमारे कौन से ऑर्गन से, हमारे कौन से अंग से बनता है, कौन सा अंग उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पैंक्रियाज। ठीक है। तो लाइपेज की जैसे कि हमने बात करा कि ये क्या करता है, फैट को डिसॉल्व करता है। अब ये फैट को डिसॉल्व करके क्या बनाता है, ये फैट को डिसॉल्व करके आपका फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ये मेजरली आपका पैंक्रियाज में आपका बनता है, मेजर सोर्स इसका पैंक्रियाज ही होता है। ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम बाकी ऑप्शंस पे। जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स को नहीं प्रोड्यूस करती, ये क्या करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में एक्सेस वाटर होता है, वाटर का जो आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन्स में होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके कोई एंजाइम्स नहीं सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है। देन जो लिवर होता है आपका, लिवर जो है ये बाइल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। जो बाइल आपका बाइल जूस होता है ये बाइल का प्रोडक्शन करता है। बाइल जो होता है ये फैट को डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन उसे ये इमल्सिफाई करता है, जिससे क्या होता है, जिससे उसका टूटना यानी कि उसका ब्रेकेज जो है, उसका डाइजेशन जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है। देन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है आपकी, ये आपकी थोड़ा सा लाइपेज को प्रोड्यूस करती है, बट बहुत कम क्वांटिटी में करती है, इसलिए जो आपका मेजर सोर्स होता है वो सिर्फ पैंक्रियाज ही होता है। बाकी मेजर काम स्मॉल इंटेस्टाइन्स का क्या होता है कि जो हमारे खाने में मिनरल्स है, जो हमारे खाने में मिनरल्स हैं एंड वाइटामिन्स हैं, उनको आपका एब्जॉर्ब करना। ठीक है। ये मिनरल्स एंड वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्मी कंपोस्ट। इसमें से कौन से हमारे वर्मी कंपोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया था, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया था इन 2018 शिफ्ट टू थ्री सॉरी शिफ्ट थ्री पे आया था। ठीक है। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि भाई वर्मी कंपोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये हम बता भी दे, पर पहले हमें ये तो पता चले कि वर्मी कंपोस्टिंग होती क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, ये होता है आपका डीकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन यानी कि टूटना, डिकम्पोजिशन माने टूटना। ठीक है। कॉम्प्लेक्स से आपका स्मॉलर फॉर्म में आने को आपका डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि जैसे हमारे फ्रूट्स के छिलके हो गए, ठीक है, हमारा खाने का वेस्ट हो गया, हमारे जो वो होती हैं, क्या बोलते हैं, सब्जियां होती हैं, उनके छिक्कल हो गए, तो उन ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करा जाता है बाय अर्थवर्म्स। ठीक है, बाय अर्थवर्म्स। तो अब देखो, जब हमारे को इसकी डेफिनेशन पता चल गई, तो हमारे को पता चल गया कि भाई अगर अर्थवॉर्म यहाँ पे डिकम्पोजिशन कर रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट की, तो यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ इसके लिए, वर्म्स, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है। इसलिए किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पहले पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि भाई ये जो अर्थवॉर्म होते हैं ये इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके उसको न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट बना देते हैं, मतलब इसके न्यूट्रिएंट्स को निकाल के न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट बन जाता है, जिससे कि हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है।
फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक, जो आपकी फंगस होती है ये भी डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर को, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग जो है उसमें आपके वर्म्स यूज़ होते हैं। सिमिलरली आपको जो बैक्टीरिया होता है ये डिकम्पोजिशन में ये भी हेल्प करता है, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग के लिए नहीं करता। बर्ड्स जो होती हैं वो किसी भी तरह से आपके किसी भी कंपोस्टिंग में या किसी भी चीज़ को आपके डिकम्पोज करने में हेल्प नहीं करती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आचरा सपोता इज द साइंटिफिक नेम। अभी हमें पूछा जा रहा है कि भाई ये साइंटिफिक नेम किसका है, कौन से प्लांट का साइंटिफिक नेम है। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी के 2017 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये उस समय आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी, चीकू। ठीक है, ये विराट कोहली वाला चीकू नहीं है, चीकू वाला चीकू, खाने वाला चीकू। ठीक है, तो जो चीकू है इसको आपका सपोर्टिला भी कहते हैं। ठीक है, तो सपोर्टिला अगर कहीं पे लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना, वो भी चीकू का ही नाम है। मैं एक बार लिख भी दे रही हूँ जिससे कि आपको स्पेलिंग भी पता चल जाए। ठीक है, तो अगर कहीं पे सपोर्टिला लिखा हुआ तो वो भी आपका चीकू होता है। ठीक है, तो चीकू का नाम होता है आपका आचरा सपोता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला है आपका कि जो ऑक्सिलरी बर्ड होता है वो हम कौन से प्लांट के पार्ट में आपका डेवलप होता है। ठीक है, कौन से ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप्स इनटू विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन से पार्ट के प्लांट पे वो डेवलप करता है। ठीक है, फ्रूट बनता है उससे, लीव बनती है, ब्रांच बनती है या रूट्स बनती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो है सी, ब्रांच। ठीक है, अब ऑक्सिलरी बर्ड जो होता है आपका वो क्या होता है। ठीक है, जो ऑक्सिलरी बर्ड होता है आपका यानी वो आपका लेफ्ट एक्साइल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये है आपके, तो यहाँ पे आपके लेफ्ट एक्साइल पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब ये बड़ा होता है आपका तो ये आपकी ब्रांच में आपका बड़ा होता है। ठीक है, बनता है तो ब्रांच में बनता है, और किसी किसी केसेस में इससे फ्लावर भी जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्लावर का ऑप्शन नहीं था तो मेजरली ब्रांच में ही होता है। बट कहीं पे अगर आपके पास फ्लावर का ऑप्शन हो, ब्रांच का ना हो, तो आप फ्लावर को भी टिक कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं पे दोनों ऑप्शन हो गए, ब्रांच एंड फ्लावर, तो ब्रांच करोगे क्योंकि मेजरली ब्रांच में ही होता है। फ्लावर जो है आपका वो बहुत कम केसेस में होता है। ठीक है, अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो भाई फ्रूट कैसे डेवलप होता है, तो फ्रूट जो होता है आपका ये आपकी ओवरी में बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद ये ओवरी में आपका डेवलप होता है। ठीक है, लीफ जो डेवलप होती है आपकी, ये आपकी एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होती है। ठीक है, ये किससे डेवलप होती है आपकी, ये आपकी एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होती है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम से। देन आपकी जो रूट्स होती हैं ये आपके रेडिकल से डेवलप होती हैं। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट टू इट्स लीफ। ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, और ये जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था जो अभी हमने जस्ट डिस्कस करा, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। जितनी भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं, आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं ये है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीफ। मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि प्लांट की रूट्स पे से, प्लांट्स की रूट्स पे से प्लांट की लीव्स तक पानी को लेके जा रहा है, पानी पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास जाइलम। जो आपका जाइलम होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। अब ये जो जाइलम होता है इसको आपका वैस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के पास में आपके दो टाइप के वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फोलम।
ठीक है। तो जो आपका जाइलम होता है ये वाटर एंड मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेयर जो आपका फोलम होता है ये आपके फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फूड को लीव्स से बाकी पार्ट्स में लेके जाता है, और जो जाइलम होता है ये पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ठीक है। बोथ जाइलम एंड फोलम जो है, अगर हमें यहाँ पे ये पूछा जाता है कि वैस्कुलर टिश्यूज कौन से हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता, बट हमें बोथ का नहीं पूछा गया है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ वाटर का पूछा गया है। ठीक है। कॉर्टेक्स जो होता है आपका, कॉर्टेक्स आपका स्टोर करता है फूड एंड वाटर को, ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये आपका स्टोरेज का काम करता है। ठीक है। ये फूड एंड वाटर को स्टोर करता है। ठीक है। चलो चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमें पूछ रहा है कि यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजरली कॉज विच कैंसर। ठीक है। यूवी रेज जो आपकी सन से आ रही हैं उससे हमें कौन सा कैंसर होता है, ये क्वेश्चन आपका 2018 आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था आपकी सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है। तो यूवी रेज और सन, अब आप एक चीज़ सोचो, जब सन से हमारे पास कोई रेज आ रही हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हमारी सन में क्या होती है, हमारी स्किन, राइट। तो इसलिए इसका आंसर है हमारा स्किन कैंसर। जो आपके कैंसर होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है किसी भी आपके कार्सिनोजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जैसे आपकी यूवी रेज हो गई, आपकी स्मोक हो गई, अल्कोहल हो गया। ठीक है। या फिर कई लोग टबैको खाते हैं, टबैको च्यू करते हैं, वो हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, ये आपके कार्सिनोजेंस होते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स इनको बोलते हैं। ठीक है। तो इसलिए अब यूवी रेज और सन है, सन से सबसे ज़्यादा एक्सपोज क्या होगी, आपकी स्किन होगी। तो इसलिए जो आपकी यूवी रेज सन से आ रही हैं उससे मेजरली आपका स्किन कैंसर होता है। ठीक है। ये क्या करती हैं, जो आपकी यूवी रेज सन से आ रही है ये आपके स्किन के डीएनए को हैम्पर करती हैं। ठीक है। जब डीएनए को आपके हैम्पर कर दिया तो उससे क्या होता है आपका, कि उससे आपको मेलेनोमा या फिर आपका कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है। तो लॉन्ग एक्सपोजर से क्या होता है कि भाई आपकी जो स्किन है वहाँ पे अलग अलग टाइप के कैंसर जो हो गए वो डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो सबको पता है कि भाई लंग कैंसर जो है या आपका, कि जो चीज़ आप इनहेल कर रहे हो उससे आपका रिलेटेड है। तो ये मेजरली आपका स्मोक, ये मेजरली आपका स्मोक एंड जो पोल्यूशन है उसकी वजह से होता है। लीवर कैंसर जो है आपका, ये आपका हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, आपका हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से हो सकता है। ठीक है। देन आपका जो माउथ कैंसर होता है या आपका मेजरली टोबैको को च्यू करने की वजह से, यानी कि आपका तंबाकू खाने की वजह से होता है। ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि विच कंपोनेंट इन टबैको मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शंस। अभी हमने यहाँ बात करा था कि टबैको च्यू करने से माउथ कैंसर होता है, और यहाँ पे हमें आगे पूछा गया कि भाई कौन सा कंपोनेंट आपका टबैको का ऐसा होता है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए हार्मफुल है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी, निकोटीन। जो आपका टबैको होता है, टबैको में आपका निकोटीन प्रेजेंट होता है, जो निकोटीन आपका सिगरेट्स में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए ये आपकी बहुत हार्मफुल होती हैं। निकोटीन क्या होता है, निकोटीन एक एल्कोलॉइड है। ठीक है। निकोटीन क्या है, एक एल्केलॉइड है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है एंड ये एडिक्टिव होता है। एडिक्टिव का मतलब क्या है कि इसकी लत लग जाती है। ठीक है। और ये आपका आपका उसमें टबैको में प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, निकोटीन की वजह से क्या होता है कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका डिक्रीज़ करता है, जो बीपी है आपका वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ कर देगा, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ भी हो सकता है। ठीक है। एडिक्शन होता है, और ये जो होता है आपका नर्वस सिस्टम को, आपके एनएस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। यानी कि उसे ओवर एक्टिव कर देता है। ठीक। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो मॉर्फिन होता है आपका, ये एक ओपियोइड होता है। मॉर्फिन क्या होता है आपका, ये एक ओपियोइड होता है। ठीक है। ये आपका पॉपी से मिलता है, ना कि आपका टबैको से।
ठीक है, ये पॉपी सीड्स में से आपका मिलता है। मॉर्फिन को आपका बहुत स्मॉल डोजेज में दर्द की दवाइयों में भी यूज़ करा जाता है, जो बहुत ज़्यादा हैवी दर्द के लिए दी जाती है। ठीक है, ये आपका एक ओपियोइड होता है। ठीक, देन जो हीरोइन आता है आपका, हीरोइन आपका मॉर्फिन से ही डिराइव करा जाता है, ना कि टोबैको से। ये जो मॉर्फिन है आपका, इसी से आपका हीरोइन भी डिराइव करा जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ पे ये हमें पूछा जा रहा है कि नेरिस, अर्थवॉर्म एंड ब्लड सकिंग लीच आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 वर्म्स के और मतलब काइंड ऑफ वर्म्स के नाम दे रखे हैं, और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि भाई ये आपके कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक, तो इसका आंसर है हमारे पास में सी, एनिलिडा। ठीक है, जो आपका नेरिस है, आपके अर्थवॉर्म हो गए, आपके ब्लड सकिंग लीचेज हो गई, ये आपके एनिलिडा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एनिलिडा क्या होता है? एनिलिडा आपका ऐसा फाइलम है जिसमें आपके सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। सेगमेंटेड वर्म्स का क्या मतलब हुआ? मतलब कि जिन वर्म्स की जो बॉडी होती है वो मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, उसको आपका क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है? इनकी एक बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इन्हें बीच से आप अगर काटोगे तो उनकी एक सिमेट्री होती है। उनकी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो इनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर ही रखे हैं ऊपर। लीच हो गया, आपके अर्थवर्म्स हो गए। ठीक, अब अगर हम इसके जो ऑप्शंस है, अगर हम इनके बारे में बात करें, तो जो आपका कॉलिनेट्रा होता है, इसमें आपके हाइड्रा होता है। ठीक है, जेलीफिश होता है, ये सेगमेंटेड नहीं होते। जो आपके हाइड्रा है या जो आपके जेलीफिश है, ये आपके नॉन सेगमेंटेड है। ठीक है, ये आपके इसके अंडर आते हैं। ठीक, देन जो आपके अर्थोपोडाज होते हैं, अर्थोपोडाज में आपके आते हैं इंसेक्ट्स, क्रैब, स्पाइडर्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं आपके इंसेक्ट्स हो गए, क्रैब्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं आपके आपके अर्थोपोडा में आते हैं। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, अगर आपको कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स को छोड़ दीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट्स करें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिटेल में चाहिए। बाकी आपकी जो क्लासेस हैं वो सुबह 9 बजे आती रहेंगी। आप अपने PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।